आइए साथियों, क्रॉनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम केवल 8 प्रश्न करेंगे और जल्दी इन्हें ख़त्म करके फिर आगे आने इस किताब के आने वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जहाँ हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ना होगा तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये छोटे छोटे प्रश्न 8 प्रश्न हैं, इन्हें जल्दी ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। तो ये पहला एकदम सही है। अगले उस कथन पर आते हैं। तो लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि गलत है। इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? तो ये एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर ए होगा, क्योंकि गलत 2 है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 मिलाइए। तो 1 में है, तो साफ साफ है सर्वोच्च न्यायालय नियामक अधिनियम 1773 और ए का 2। जो बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना हुई थी वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। और सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 चार्टर एक्ट। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, ये तीनों एक्ट से, तीनों ही जो एक्ट थे इन तीनों से पड़ी थी। पहला था 1813 चार्टर एक्ट, फिर 1823, और फिर प्राच्यविद एवं आंग्ल जो विवाद था, इससे भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 1813 चार्टर अधिनियम एक्ट। तो ये 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, जो चाय का जो व्यापार हो रहा था, चीन का जो व्यापार हो रहा था, उसको छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जितने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो अभी यही प्रश्न हमने ऊपर पढ़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1813 चार्टर एक्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था 1833। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1813 चार्टर एक्ट के संबंध में है ये सवाल। इसके 2 कथन हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। कथन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसने कंपनी का एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगले आते हैं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो हमारा ये जो कथन है ये गलत है, ऐसा नहीं था। जबकि भारत का जो राजस्व है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। तो क्योंकि जो तीसरा कथन है, भारत का जो राजस्व है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जब 1857 की क्रांति हो गई थी, तो उसके बाद 1858 में, इसके बाद 1858 में जो है भारत का जो राजस्व है तब उसके बाद आया था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में। तो धन्यवाद आपका। आपने ये अभी
जितने भी हमने इसके पॉलिटी के जो 8 क्वेश्चन किए थे, 7 क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक दो बार आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि